अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूँ मेरे चैनल ब्रिड ज़ोन के अंदर। दोस्तों आज इंशाल्लाह चंद सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको। काफ़ी दोस्त भाई कमेंट्स करके मुझसे पूछ रहे थे, इंशाल्लाह आज मैं आपको उन तमाम सवालों के जवाब बताऊंगा जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। आए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों काफ़ी दोस्तों ने मुझसे कई सवाल पूछे और मैंने कमेंट्स में उनको उसका जवाब भी दिया। शायद उन तक मेरी जो बात है वो सही तरीके से नहीं पहुंची, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो एक भाई ने मुझसे पूछा, इरफान खान साहब हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि इंसानों को तीतर क्यों मारता है, या इंसानों के साथ अक्सर जो है वो तीतर लड़ते हैं तो उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों जब तीतर के अंदर की हीट बहुत ज़्यादा हो जाए, आपने गर्म खुराक का इस्तेमाल करवाया हो अपने तीतर को, तो वो एग्रेसिव हो जाता है और इंसानों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात वो मादा को भी मारता है। अच्छा, दूसरा इसकी एक वजह और होती है, वो है सीटी। जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है तो आप अपने जो नर होते हैं उनको सीटी मत दिया करें। आप सीटी देकर खुश तो हो जाते हैं कि नर बोली कर रहा है सीटी से, लेकिन वो उससे आपका नुकसान हो रहा होता है। एक तो वो लड़ाका बन जाता है, दूसरा वो अगर मादा एग दे रही है तो वो उसको इतना मारेगा कि मादा एग देना छोड़ देगी। तो इरफान भाई, तीतर जब अंदर से फुल हीटअप हो और आपने गर्म खुराकों का इस्तेमाल करवाया होगा अपने तीतर को, या फिर जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो इस वजह से भी आपके तीतर का रवैया चेंज हो जाता है। मेन वजह जो है वो सीटी है। आप अपने तीतर को सीटी मत दिया करें और उसको कुदरती ग़िज़ाएँ खिलाया करें। ये जो ब्रीडिंग फार्मूले होते हैं इनसे तीतर हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से काम गड़बड़ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इरफान भाई आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दूसरा सवाल था काकू कुरैशी साहब का। वो कहते हैं कि मेरा तीतर खाना बहुत कम खाता है। तो कुरैशी साहब, उसकी ये वजह है कि आप जो है खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वाफिर मिकदार में उनके केज में खुराक डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका पेट भरा रहता है। अगर आप उनको भूखा रखेंगे, इंशाल्लाह जो भी खुराक आप उनको डालेंगे तो वो ज़रूर खाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि खुराक खा रहे हैं। आप अगर दिन में उनको 2 टाइम खुराक दे रहे हैं तो आप खुराक को 1 टाइम कर दें। उम्मीद करता हूँ कुरैशी साहब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक और भाई का सवाल था। वो कहते हैं कि मेरा जो नर है वो 5 माह का है, क्या मैं इसको गर्म खुराक देकर इससे ब्रीडिंग या इससे क्रॉस करवा सकता हूँ? तो मेरे ये काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल पूछा है मुझसे। मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि 5 माह का नर आपको अच्छी तरह पता है कि वो ना क्रॉस करेगा ना ब्रीड करेगा। जब तक तीतर की एज 14 माह नहीं होती वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। तो ये आप सब दोस्त जितने भी शौकीन हजरात हैं तीतर के, जो तीतर का शौक़ करते हैं, जिन्होंने पेयर रखे हुए हैं, उनके लिए है कि 14 माह का जब आपका नर तीतर होगा तो वो क्रॉस करेगा। और एक बात और याद रखिएगा कि हमेशा जो मादा है वो नर से छोटी होनी चाहिए। मादा अगर नर से छोटी होगी तो आपका जोड़ा लगेगा और अच्छी ब्रीड भी करेंगे। मादा की जो एज है वो 12 माह हो, नर 14 माह का हो। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों से कि जिन दोस्तों ने ये सवाल पूछा था उनको ये जवाब मुतमईन कर देगा। तो अगला सवाल ये है कि एक दोस्त ने मुझसे पूछा है, असद गिल साहब हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरी तीतर मादा कच्चे अंडे दे रही है। तो असद भाई, मैं आपको बता दूं, ये सारा और सारा खुराक के ऊपर होता है। जब किसी तीतर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, क्योंकि जो एग होता है उसका जो खौल होता है वो सारा कैल्शियम होता है। कैल्शियम की वजह से एग का ऊपर खौल बनता है। अगर आपकी तीतर मादा के अंदर कैल्शियम की कमी है तो वो
कच्चे अंडे दें। तो दोस्तों अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें और इनको सब्ज़ियां खिलाएं और जो है कैल्शियम पानी में मिलाकर इनको पिलाएं। इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा आपका। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आप लोग केज के अंदर हीट बल्ब का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग हीट बल्ब के अलावा 100 वाट वाला बल्ब भी केज के अंदर लगा देते हैं अपने परिंदों की सर्दी को दूर करने के लिए, लेकिन वो नुकसान हो रहा होता है आपका, जिसकी वजह से मादा हीटअप हो जाती है और ये ख़तरा लाक हो सकता है आपको। और कुछ दोस्तों ने ये सवाल किया है कि वेब्रामाइसिन हम अपने तीतर को दे रहे हैं नज़ला बुखार की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो उन तमाम दोस्तों के लिए जो वेब्रामाइसिन का या टेरामाइसिन का नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल कराने का तरीका ये है कि आपने जब उनको पानी देना है तो कैप्सूल का बिल्कुल चौथाई हिस्सा, कैप्सूल को जब आप खोलेंगे तो उसका चौथाई हिस्सा, एक कैप्सूल आप 2 हफ्ते भी चला सकते हैं, 3 हफ्ते भी चला सकते हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि पानी में आप जिन रूटीन वाइज जितना पानी आप उनको देते हैं उसमें आपने कितना चौथाई डालना है, तो वो एक कैप्सूल आपका 3 हफ्ते भी चल जाएगा। उस हिसाब से आप अपने तीतर को पानी दें। और ये नहीं है कि जब भी आप पानी दे रहे हैं अपने तीतर को और वेब्रामाइसिन उसके अंदर डाल रहे हैं, जब देखें कि आपके तीतर को नज़ला है तो 1 दिन के बाद ये इस्तेमाल करवाएं। यानी कि 1 दिन आप पानी देंगे, फिर उसके अगले दिन बाद नागा कर लेंगे जब पानी की ज़रूरत हो। सर्दियों में आपके जो तीतर होते हैं उनको नज़ला ज़ुकाम की वजह क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जब भी अपने बर्ड को पानी दें, पहले तो प्लास्टिक वाले बर्तन में दें। लोग करते हैं कि कच्चे जो होते हैं वो मटके बने हुए, उनके अंदर या कच्चे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें अपने तीतरों को पानी देते हैं या केज में वो बर्तन रख देते हैं पानी के लिए। जो कच्ची मिट्टी का बर्तन होता है उसकी तासीर ठंडी होती है। आप कुछ देर के बाद देखें कि जो आपने पानी ताज़ा भी डाला है वो 5 मिनट के बाद ठंडा हो जाएगा। तो आप जब भी अपने तीतर को पानी दें प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करें और पानी जब वो पानी पी लें तो वहाँ से पानी निकाल लें। ये जब आप पानी वहाँ छोड़ जाते हैं उसकी वजह से बार बार तीतर आपका पानी में मुंह मारता है, जिसकी वजह से उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। और जब आपने वेब्रामाइसिन और टेरामाइसिन का इस्तेमाल करना है तो चौथाई हिस्सा, फिर से बता रहा हूँ कि कैप्सूल का चौथाई हिस्सा पानी के अंदर डालना है, उसको मिक्स करके अपने तीतर को पिला के ज़ाया कर देना है। फिर 1 दिन बाद या 2 दिन के बाद अपने तीतर को सर्दियों में पानी दें। और कुछ दोस्तों ने वाइट तीतर के हवाले से मुझे सवाल पूछे हैं तो उनका भी जवाब देता चलूँ। दोस्तों वाइट जो तीतर होते हैं हमेशा याद रखिएगा, वाइट तीतर चोंच से वाइट होते हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ ब्लड लाइन होती हैं, कुछ में तेज़ और कुछ में कमज़ोर। तो जब भी आप वाइट तीतर की परचेजिंग करें या उनके साथ 8 माह के बच्चे लें तो पहले चोंच को चेक कर लें, क्योंकि जब चोंच वाइट होगी उसके बाद उसके सर में बाल वाइट होना शुरू होंगे। जब वाइट बाल उसके सर में आएंगे फिर उसके बाद उसके आगे जिस्म का प्रोसेस होगा। पहले चोंच, और बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि अगर वाइट तीतर की चोंच वाइट हो गई है, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे तो उसकी चोंच फिर ईरानी की तरह हो जाएगी। ये चोंच का रंग ऊपर नीचे होता रहता है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आपने किसी भाई से भी वाइट का बच्चा परचेज़ किया है 7-8 माह का और वो कहता है कि इसकी चोंच वाइट है, ये उसके सर में भी बाल हैं वाइट, तो अगर उसकी चोंच का रंग दोबारा चेंज हो जाता है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो चोंच का रंग दोबारा वाइट कर जाएगा और इंशाल्लाह उसका प्रोसेस आगे चलता रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसी तरह प्यार देते रहें, इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर किसी किस्म का भी कोई भी मेरे भाई का सवाल है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 034672020220। उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। इंशाल्लाह आपका भाई हाज़िर होगा
अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अपने भाई, अपने दोस्त को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने परिंदों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।